कई बार सियासत में हार जीत से कहीं ज्यादा सिखा जाती है। आज हम उत्तर प्रदेश की हंडिया सीट की कहानी में चलेंगे, जहां 2022 का फैसला सिर्फ 3,543 वोटों के मामूली फर्क से हुआ था। इसे एक नाकामी की तरह नहीं, बल्कि एक केस स्टडी की तरह देखिए। ये आधुनिक चुनावी विज्ञान की केस स्टडी है और ये समझने की कि डेटा हमें असल में शासन के बारे में क्या सिखा सकता है। ये सिर्फ एक सीट का विश्लेषण नहीं है, ये एक जनादेश का ब्लूप्रिंट डिकोड करने की एक कोशिश है। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम हंडिया की राजनीतिक जमीन को टटोलेंगे, फिर उस 3,543 वोटों की कहानी के अंदर उतरेंगे। हम इस बेहद करीबी हार की परतें खोलेंगे, फिर वहां बदलते समीकरणों के 30 साल पुराने पैटर्न को देखेंगे और इन सब सीखों से भविष्य के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और आखिर में हम सियासत से आगे बढ़कर शासन के असली मकसद पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक रणनीति की जो नींव होती है ना, वो उस जगह के लोगों और उसके सामाजिक ताने बाने की समझ पर ही टिकी होती है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हांडिया की। सोचिए, ये वो जमीन है जहां खेत की मिट्टी और समाज की बनावट एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथे हुए हैं। यहाँ की जिंदगी खेती के इर्द गिर्द ही घूमती है और यहाँ बसने वाले हर समुदाय की अपनी कुछ उम्मीदें हैं और अपनी कुछ चुनौतियां। हंडिया की सियासत का राज उसके सामाजिक बुनावट में छिपा है। ये एक बहुपिछड़ा इलाका है, मतलब यहाँ किसी एक जाति का दबदबा नहीं है। बिंद, निषाद, कुर्मी, यादव, पासी कई समुदाय हैं। साथ ही बीएसपी का भी यहाँ करीब करीब 16% का एक ठोस वोट बेस है। इसका मतलब सीधा है, हंडिया में जीत का रास्ता किसी एक समुदाय से होकर नहीं जाता। जीत के लिए आपको कई समुदायों के बीच भरोसे का एक पुल बनाना पड़ता है। तो अब आते हैं 2022 के चुनाव के बिल्कुल केंद्र में। ये कहानी है सिर्फ 3,543 वोटों की। चलिए इस जनादेश की पहेली को सुलझाते हैं, जहां जीत और हार का फासला इतना कम था। 3,543 सुनने में एक छोटा सा नंबर लगता है ना, लेकिन चुनावी राजनीति में यही छोटा सा नंबर जीत और हार के बीच की एक गहरी खाई बन जाता है। यही वो नंबर है जो हमें रुककर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अब जरा इन नंबरों को गौर से देखिए, क्योंकि असली कहानी यहीं छिपी है। वोटर थे 4 लाख से ज्यादा, लेकिन वोट डालने आए सिर्फ 53.5%। मतलब टर्नआउट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 27% से उछलकर सीधा 39% पर पहुंच गया। एक 12% की जबरदस्त छलांग। मगर इसके बावजूद एनडीए का गठबंधन सिर्फ 3,543 वोटों से जीत गया। तो सवाल साफ है, 12% की बढ़त के बावजूद भी हार कैसे? इस पहेली का पहला इशारा हमें उस ठहरे हुए वोटिंग परसेंटेज में मिलता है। अगर एक पार्टी के लिए इतनी अच्छी हवा थी, तो फिर ज्यादा वोटर अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकले? तो चलिए अब इस हार का पोस्टमार्टम करते हैं। ये हार किसी एक वजह से नहीं हुई, ये उस इलाके की सामाजिक और सियासी केमिस्ट्री में आए एक बड़े बदलाव का नतीजा थी। मैदान में 2 बिल्कुल अलग खेल खेले जा रहे थे। एक तरफ समाजवादी पार्टी का बड़ा तंबू था, जो सभी बड़े ओबीसी और दलित समुदायों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की माइक्रो टारगेटिंग थी, जो गैर यादव ओबीसी जातियों जैसे कि निषाद और बिंद को खास संदेशों और प्रतिनिधित्व के वादों से सीधे जोड़ रही थी। ये एक मैक्रो और माइक्रो रणनीति की सीधी टक्कर थी। और इसी का नतीजा ये हुआ कि ओबीसी वोट, जो एक ताकत बनना चाहिए था, वो बट गया। बिंद और निषाद जैसे समुदाय, जो शायद पहले एक साथ वोट करते, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आए। बिंद वोट, जिसे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो अधूरे वादों की वजह से पैदा हुई भरोसे की कमी के चलते बिखर गया। देखिए, हमारे संविधान में हर नागरिक की गरिमा और सम्मान की बात है। जब सियासी संवाद जिम्मेदारी से होता है तो समाज जुड़ता है, लेकिन जब वादे टूटते हैं तो भरोसा टूटता है, और वही हमने हंडिया में देखा। अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं। 2022 का जो नतीजा था, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये पिछले 30 सालों से बदल रही वफादारियों के एक लंबे ट्रेंड का हिस्सा था। समाजवादी पार्टी के वोट शेयर का ये सफर देखिए। 2002 में 61.5% के साथ वो अपने शिखर पर थे। 2012 में भी 48.5% के साथ पकड़ मजबूत थी। लेकिन 2017 में एक बड़ी गिरावट आई और वोट शेयर गिरकर 27.4% पर आ गया।
2022 में 39.36% के साथ वापसी तो हुई, लेकिन ये साफ है कि 2017 के बाद से हंडिया की राजनीतिक जमीन पूरी तरह से बदल चुकी है। ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। 2017 से 2022 के बीच समाजवादी पार्टी ने शानदार वापसी की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसी दौरान एनडीए ने भी अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इसका मतलब साफ है, मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो चुका है और पुरानी रणनीतियां अब काम नहीं आएंगी। तो अब तक हमने बीमारी को समझा, अब इलाज की बात करते हैं। 2027 के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो इस करीबी हार को एक निर्णायक जीत में बदल सके। किसी भी जंग से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को जानना जरूरी होता है। ताकत क्या है? पार्टी का ब्रांड और कैडर नेटवर्क। कमजोरी? ओबीसी वोटों का बिखराव। मौका? सत्ता के खिलाफ जो भावना है उसे भुनाने का। और सबसे बड़ा खतरा? विपक्ष का लगातार ओबीसी समुदायों को अपनी तरफ खींचते रहना। इस चुनौती से निपटने के लिए एक 3 तरफा रणनीति बनानी होगी। पहला, रणनीतिक मोर्चा। एक नया और ज्यादा बड़ा ओबीसी गठबंधन बनाना जिसमें बिंद और निषाद समुदायों के साथ टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ा जाए। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा। बूथ लेवल की मशीनरी को फौलादी बनाना और लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए एक ऐसा सेल बनाना जो साल के 365 दिन काम करे। और तीसरा, नैरेटिव का मोर्चा। विपक्ष की उपेक्षा वाली कहानी को तोड़ना और उम्मीदवार को सबसे पिछड़ों के एक जमीनी नायक के तौर पर पेश करना। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान है। पहले 30 दिन सिर्फ जमीनी काम पर, जहां बूथ कार्यकर्ताओं को फिर से तैयार किया जाए। अगले 30 दिन सीधी लामबंदी के, जिसमें घर घर जाकर नौकरियों और सम्मान जैसे असल मुद्दों पर बात हो। और आखिरी 30 दिन एक हाई वोल्टेज अभियान जो एकता का संदेश दे और विपक्ष के हर हमले का तुरंत जवाब दे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। असली सवाल तो यह है कि जीत के बाद क्या? असली मकसद है सत्ता के उद्देश्य को समझना, यानी लोगों के लिए एक असरदार और पारदर्शी शासन देना। एक आम वोटर के लिए जनादेश का मतलब क्या होता है? युवाओं के हाथ में नौकरी, बेहतर सड़कें और साफ पानी, सम्मान के साथ मिलने वाली कल्याणकारी योजनाएं और एक ऐसा सिस्टम जहां उनकी शिकायतें सुनी जाएं और एक तय समय में हल हों। ये सिर्फ जाति के गणित से आगे जाकर भरोसे की केमिस्ट्री बनाने की बात है। देखिए, अच्छा शासन लोगों की समस्याओं को सुनता है और उन्हें हल करता है। भारत के नए डेटा संरक्षण कानून के तहत भी लोगों की जानकारी को सहमति और सुरक्षा के साथ संभालना हर संस्था की जिम्मेदारी है। अच्छा शासन लोगों के भरोसे को कभी नहीं तोड़ता। तो बात साफ है, 3,543 वोटों की हार को 10,000 वोटों की जीत में बदलना कोई जादू नहीं है। ये एक विज्ञान है, लोगों से जुड़ाव का, अपनी प्रतिबद्धता का और अच्छे शासन का विज्ञान। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-400-41602. Purpose beyond politics.